अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कांस्टेंट 26 चैप्टर है। इसका हमने देखना है अगर हमारा वेरिएबल कोफिशिएंट्स हो तो हमें कैसे सोल्व करेंगे। नॉन कांस्टेंट वेरिएबल होना चाहिए कि एक जैसा कांस्टेंट वेरिएबल जो नॉन कांस्टेंट होता है 5 10 ऐसा ना हो, ऐसा हो 10x 10y जिसमें वेरिएबल लाजमी हो। तो आज ऐसी इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे। उनकी एग्जांपल्स ऐसी है एग्जाम्पल 1 2 एंड 3। सबसे पहला सोल्व करने का मेथड हमें कौन सा दिया गया है। सबसे पहला जो मेथड है वो है काशी ऊलर इक्वेशंस। पहले हमने एक ऊलर फार्मूला तो पढ़ा है, ये वही है काशी ऊलर्स इक्वेशंस। नॉर्मली इसको हम ऊलर्स भी कह सकते हैं। ये साइंटिस्ट है जिसका नाम है, इसने इक्वेशंस फाइंड आउट की है। वे ए एन nth कांस्टेंट है और एक्स एन हमारा वेरिएबल्स है और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू nth। इसका क्या मतलब हुआ, nth डेरिवेटिव और nth डिग्री पोलिनोमियल है हमारे पास। इधर n माइनस वन कांस्टेंट n माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस वन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एंड सेम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल सेम डेरिवेटिव ऑफ y up to so on decrease to 1 up to so on sorry नहीं और decrease to 1 is equal to g of x जो है तो ये शो करता है हमारी इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस है। तो हम ऐसी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ये हमारे पास कांस्टेंट क्या है, ए वाली टर्म्स कांस्टेंट है वेयर ए एन माइनस वन ए नॉट और कांस्टेंट इज सेड टू बी ऊलर काशी इक्वेशन आर three-dimensional equation. The degree of each monomial coefficient match the order of differentiation. इस बात का क्या मतलब है, एक्स एन जो इसकी पावर है वेरिएबल की सेम डेरिवेटिव है। अगर एन पावर है तो nth डेरिवेटिव, अगर एन पावर वन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर एन माइनस वन पावर है तो एन माइनस वन डेरिवेटिव। अब हम सोल्व के लिए होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फर्स्टली नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को बाद में देखेंगे। सबसे पहले है होमोजीनियस इक्वेशन। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर भी है और लास्ट पर शायद आई थिंक थर्ड ऑर्डर भी है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऐसी इक्वेशन जिसकी हायर पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 2 हो और होमोजीनियस इज इक्वल टू 0 हो। तो ये हमें एक जनरल फॉर्म दे दी गई है ए एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई, ए एक्स फर्स्ट पावर है तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमें बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आफ्टर फाइंडिंग द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी हमने फाइंड आउट करना है। इस पे मेथड ऑफ सोल्यूशन, हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। ये जो है हमारा इंटरवल, इसके दरमियान इसका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन किस इंटरवल के दरमियान होगा, इस इंटरवल के दरमियान। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव इन्फिनिटी ऑल इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर। मेथड ऑफ सोल्यूशन, अब सोल्यूशन में सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m ये लेट करेंगे। हमारे पास मेन चीज़ क्या है, ये वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये y है, इसको हम क्या लेट करेंगे, फर्जी रकम है हमारे पास m इन एक्स रेज टू पावर m। हम इसके इक्वल लेट करेंगे और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स m। अब ये सेकंड ऑर्डर है ना, ये सेकंड है, हमें सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, पावर स्टार्ट पे, पावर शुरू में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है। पावर स्टार्ट पे, पावर में से एक कम, ये वाला हमारा डेरिवेटिव इसका आ जाएगा। अब हमें थर्ड डेरिवेटिव लेना है, एम एलजीटिव कांस्टेंट फंक्शन, पावर स्टार्ट में एम माइनस वन एक्स, पावर में से एक कम एम माइनस टू, ये हमारा है सेकंड डेरिवेटिव। अब जो हमें गिवन इक्वेशन दी होगी तो उसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को फर्स्ट की जब प्लेस पे रखेंगे और सेकंड की वैल्यू को सेकंड की प्लेस पे
रखेंगे। इधर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की और सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा जनरल सोल्यूशन क्या बना। जनरल सोल्यूशन ऐसे क्वेश्चन का हम जनरल सोल्यूशन क्या लिखेंगे, ये वाला हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। अब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको इस बात की क्लियरली समझ आ जाएगी। ये वाली जो इक्वेशन है इसको एक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू 0 रख के हम रूट फाइंड आउट कर लेंगे। इसके रूट की नोयत क्या है, हमारे पास केस फर्स्ट है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट और रियल रूट, फर्स्ट बात है हमारे रूट्स कौन से हो गए, रियल नंबर पे 1 2 3 4 अप टू 100 और एनी नंबर हो सकता है। और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि एक रूट दूसरे रूट के इक्वल नहीं होगा, ये डिस्टिंक्ट होगा। हमारे पास दो रूट है m1 m2। हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m1, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m2। और इसका जनरल सोल्यूशन हम इस फॉर्म में लिख देंगे। ये वाली हमने पीछे भी फाइंड आउट किया हुआ है फार्मूला। इस फार्मूले में ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, वन और m2 रूट फाइंड आउट करने हैं इस चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर में हम c1 और c2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। सोल्व, ये हमें गिवन इक्वेशन है एक्स के है सेकंड डेरिवेटिव माइनस 2x फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 4y। अच्छा, अब आपको पहचान कैसे होगी, इस क्वेश्चन में हमने यूलर्स फार्मूला काशी यूलर्स फार्मूला अप्लाई करना है। ये सेकंड सेकंड फर्स्ट फर्स्ट, इधर कांस्टेंट एक्स नहीं है तो इधर डॉट है तो वाई की पावर भी, डेरिवेटिव भी नहीं है इसका वाई का, इसलिए ये पहचान करता है हमारा कि इधर हमने यूलर्स फार्मूला अप्लाई करना है। यूलर फार्मूले के लिए हमने सबसे पहले कौन सी कंडीशन, वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एम, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव हम लेंगे और फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव को इधर पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इस जगह पर पुट करेंगे। ये हमने पुट किया तो हमारे पास ये वाली कंडीशंस बन गई। इस कंडीशन को हमने एक्सिलरी इक्वेशंस कहा, तो रूट्स को हम इज इक्वल टू 0 के ऊपर रख दिया। ये वाला एक्स रेज़्ड पावर एम डिवाइड हो जाएगा और इस पार्ट्स के हम फैक्टर बनाएंगे, फैक्टराइजेशन फैक्टर। अब आपको फैक्टर्स बनाने आते होंगे, हम ऐसे करेंगे ना, एम स्केयर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जो 3m है इसके हमने फैक्टर बनाने होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को फैक्टर्स बनाने नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं इसके लिए एक अलग वीडियोस अपलोड कर दूंगा। एम स्केयर माइनस 4m प्लस एम माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एम कॉन्स्टेंट m माइनस 4 plus 1 constant m minus 4. This implies that m minus 4 m plus 1 ये हमारे फैक्टर्स बन गए हैं। इस फैक्टर से अब हमारे दो वैल्यू है, m माइनस 1 m प्लस 4। ये दो वैल्यू हमें क्या शो करती है कि रूट्स हमारे रियल है, पहली बात। सेकंड बात कौन सी है, रूट हमारे डिस्टिंक्ट है, सेम नहीं है इसका मतलब। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फार्मूले में अप्लाई कर देंगे तो हमारा जनरल सॉल्यूशंस ऑफ काशे डिफरेंशियल इक्वेशन का आ गया है। तो हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अगर हमारे रूट रिपीटेड हो, मतलब कि रूट रियल ही है और रिपीट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों रूट, कोई दो रूट सेम हो सकते हैं, रूट आर रिपीटेड। सो हम ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए तो इसका जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में लिखेंगे, अगर हमारे इधर तक सेम ही सोल्व करना है हमने इस जगह तक, अगर सेव कर लिया रूट जैसे 4 है, सेकंड रूट भी हमारा 4 आ जाए, तो हम जनरल सोल्यूशन किस फॉर्म में लिखेंगे, जनरल सोल्यूशन हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ये वाली। दैट द जनरल सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 x रेज टू पावर m1 प्लस c2 x रेज टू पावर m1। जब हमने m1 ही फाइंड आउट करना है, इधर m2 की बात नहीं है, और लॉग ऑफ x, ये नेचुरल लॉग है, लॉग ऑफ x हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। ये देखते हैं, y लेट किया, y का फर्स्ट डेरिवेटिव, y का सेकंड डेरिवेटिव, और इस इक्वेशन पे हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई। तो इसकी वैल्यू पुट करने के पास हमारे पास ये वाली कंडीशन बन गई। इधर हमने फार्मूला अप्लाई किया, कौन सा फार्मूला हमने अप्लाई किया, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, यह बी स्केयर 1 है, ए स्केयर
टू एम है और बी 2ab 2m। तो हमारे पास ये बन गया ना, इसके हम रूट रिपीटेड कैसे होंगे, 2m+1 एक है पावर और दूसरी पावर 2m+1 इज इक्वल टू 0। ये भी 0 के इक्वल और ये वाला भी 0 के इक्वल। तो 0 के इक्वल होने के बाद 2m+1 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू ये +1 इधर जाके -1 और 2 इधर आके डिवाइड -1/2। 2 टाइम्स होगा हमारा, ये 2 टाइम 2 दफ़ा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में जनरल इक्वेशन में log ऑफ x पावर m1 और m1 की शेप में लिखेंगे। अब है हमारे पास थर्ड कंडीशन कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर। अब है कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स रूट्स। कॉन्जुगेट हम किसको कहते हैं, फर्स्ट बात ये है कॉन्जुगेट किसको कहते हैं। अगर हमारे पास a+b आयोटा हो तो हम इसका कॉन्जुगेट क्या लिखेंगे, a+b आयोटा। ये कॉन्जुगेट ऊपर बार डाल देंगे तो ये इस इक्वल क्या है, ये वाला जो कॉन्जुगेट है ये कम्प्लेक्स नंबर को जिधर आयोटा है उसका साइन कन्वर्ट कर देगा अपोजिट साइन में, a-b आयोटा। ये है कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स। ऐसे रूट्स जिनमें आयोटा पाया जाए उसको हम कम्प्लेक्स कहते हैं। आयोटा इज इक्वल टू -1 भी नेगेटिव स्क्वायर रूट हो तो हम उसका क्या सलूशन लिखेंगे। ये सारी कैलकुलेशंस है तो उस क्वेश्चन में हम ये वाला जनरल सलूशन लिखेंगे। y1 इज इक्वल टू x अल्फ़ा इंटू c1 कोस बीटा log ऑफ x प्लस c2 साइन बीटा log ऑफ x। अब इस फॉर्म में इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इधर हमारे पास मेन थिंग्स क्या है, अल्फ़ा और बीटा, ये दो चीज़ें हैं। हमें अल्फ़ा फाइंड आउट करना है और बीटा फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा और बीटा है क्या, स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया है, रूट फाइंड आउट करने हैं, रूट के अंदर ही अल्फ़ा बीटा है। ये अल्फ़ा हमारा रियल पार्ट है और बीटा कम्प्लेक्स पार्ट है। बीटा कम्प्लेक्स पार्ट और अल्फ़ा रियल पार्ट। अब चले हम एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की शेप्स क्या है, ये डिग्री सेम, ये वाली डिग्री सेम और ये एक्स नॉट सेम। तो इसको हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, काशोलस फार्मूला। काशोलस फार्मूले में हम सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स की पावर m। इसको सॉल्व करिए, हमें इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई है। जब हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशंस बन गई है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को फर्स्ट की प्लेस पर, सेकंड को सेकंड की प्लेस पे। इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे एक्सिलरी इक्वेशंस क्या बन गई, m² प्लस 2m+3। ये जो 2m है इसका हम पार्ट्स नहीं बना सकते, मतलब कि इसकी हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। ऐसी इक्वेशन जिसकी फैक्टराइजेशन ना की जाए तो उसका हम क्या करेंगे, m सेकंड डिग्री का कांस्टेंट a है, थर्ड डिग्री का कांस्टेंट 2 है, फर्स्ट डिग्री का और कांस्टेंट क्या है 3। इसको c कहते हैं, इसको b कहते हैं और इसको a। इधर कौन सा फार्मूला अप्लाई, हमने m फाइंड आउट करना है। m इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये वाला फार्मूला हमने इधर अप्लाई करना है। इस फार्मूले को अप्लाई कर ये वाली वैल्यू इधर पुट करके तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, ये बचेगा, ये वाला फाइंड आउट। ये हमारा सोल्यूशन है m1 एंड m1। m1 हमारे पास क्या है -1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। और हमने सेकंड हमने फाइंड आउट क्या करना था, इसका ये है अल्फ़ा और ये है बीटा। अल्फ़ा क्या है हमारा रियल पार्ट, बीटा क्या है हमारा कम्प्लेक्स पार्ट। ये हमारे पास जनरल इक्वेशंस है जो हमने कहा था, अगर हमारे पास रियल और कम्प्लेक्स पार्ट विद कॉन्जुगेट्स हो तो हम क्या पुट करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू इधर पुट कर दी माइनस और बीटा की वैल्यू इधर एंगल्स के साथ पुट कर दी। अब हमारी है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को मैं आपको अलग पेज पर सोल्व करके दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि C1 और C2 की वैल्यू ये कैसे आई है। ये है हमारे पास इनिशियल कंडीशंस है।
ये हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। जनरली इस क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ इतना ही सोल्व करना है, हमने कर ली है। तो अगर इनिशियल कंडीशन हमने दी गई है y ऑफ 1, इसका क्या मीन है, ये y है, ये y ऑफ 1, इसका क्या मतलब है, जिधर जिधर x है इधर है y ऑफ x है, इसका मतलब क्या है, y ऑफ x है। इस जनरल सोल्यूशन का y ऑफ x क्यों है, इसमें इंक्लूड जो वेरिएबल है वो है हमारा x। इधर y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, मतलब कि इट मीन्स जिधर जिधर x है उधर उधर हम 1 पुट करेंगे। ये है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन को हम देखते हैं, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अब इसको y ऑफ 1 जिधर जिधर x है उधर हम 1 पुट करते हैं। 1 रेज़ टू पावर माइनस 1 इंटू c1 cos इंटू स्क्वायर रूट 2 log ऑफ 1 प्लस e रेज़ टू पावर 2 sin इंटू स्क्वायर रूट 2 log ऑफ x। ये माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 कोस ये 1 है। नेचुरल लॉग का कांस्टेंट कोई भी फंक्शन हो तो ये 0 कर देता है। ये 0 से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 0, कोस 0 इज इक्वल टू 1, c1 इंटू 1 प्लस c2 साइन 0 0, ये इधर 1 आ गया ना। लॉग ऑफ 1 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 0। तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई c1 मल्टीप्लाई c2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। c1 की क्या वैल्यू आई, 1। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्या फ़ायदा हुआ, हमने c1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमने c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कैसे, y1 प्राइम। प्राइम का मतलब क्या है, ये है डिफरेंशिएट, इसको डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव हम लेकर देखते हैं जनरल इक्वेशन का, y ऑफ 1 ऑफ x, इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो कैसे, ये है दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एंड ये सेकंड फंक्शन। तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के लिए हम कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ई रेज टू पावर एक्स रेज टू माइनस 1। सेकंड फंक्शन का हमने इस पूरी रकम का हम डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, c1 कांस्टेंट फंक्शन, कोस का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन इंटू स्क्वायर रूट 2 log ऑफ एक्स। ये हमारा साइन का डेरिवेटिव, और एंगल का डेरिवेटिव हमारा क्या है, ये वाला है एंगल। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 का फंक्शन कांस्टेंट एज इट इज, और log ऑफ एक्स का 1/x को हम इधर लिख देंगे। सेंटर में हमारा पॉजिटिव साइन है, c2 साइन ऑफ, साइन का हम क्या लिखेंगे, कोज ऑफ एंगल सेम, और एंगल का डेरिवेटिव क्या है, 2 स्क्वायर रूट ओवर एक्स। हम इधर मैं जनरल में आपको बता देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 एक्स की रेज़ टू पावर -2। इसका डेरिवेटिव क्या लिया, पावर स्टार्ट में, पावर में से कम, पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लिया। तो सेकंड रकम हमारी एज इट इज़ हम लिख देंगे। सेकंड रकम हमने एज इट इज़ राइट कर दी है। तो हम अब अप्लाई करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, जिधर जिधर एक्स है उधर उधर हमने क्या करना है, 1 पुट करना है, एक और किसे रखना है, -1 के, -1 ये जो साइन वाली टर्म्स है ना, साइन 0 हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई 0, तो हम इसको एज इट इज़ 0 लिख देंगे। ये वाली टर्म्स 0, ये वाली टर्म्स हमारे पास क्या बच गई, प्लस c2 x की जगह 1 और स्क्वायर रूट इंटू, ये सेकंड में पॉजिटिव साइन, इसकी वजह से नेगेटिव साइन, माइनस c1, ये 1 की एनी पावर इज इक्वल टू 1, c1 ये कॉज वाली रकम c1 और साइन वाली प्लस 0, c2 0 हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -4 इज इक्वल टू c2 स्क्वायर रूट माइनस c1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, क्या है, c1 1 इधर आके -4 इज इक्वल टू c2। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इंटू स्क्वायर रूट 2, c2 इज इक्वल टू -4 ओवर
स्क्वायर रूट 2 C2 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई 2, हम इसको लिख सकते हैं ना 4 को, -2 मल्टीप्लाई बाई +2 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये हमारी इसकी मैनिपुलेशन हम करके इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, -2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब ये वाला स्टेप्स है, मैंने शॉर्ट अपलोड किया हुआ, आई थिंक शॉर्ट अपलोड किया है या वीडियो अपलोड की है, तो आप देख सकते हैं कि इसका क्या लॉजिक है, क्या प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए अब चलते हैं बुक की तरफ। ये हमने C1 C2 की वैल्यू फाइंड कर ली बाय इनिशियल कंडीशन से, तो हमारा जनरल सोल्यूशन ये है। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, ये थर्ड है, थर्ड ऑर्डर मतलब कि थर्ड डिग्री है, तो इसको हमने 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो इसके हमने बाय पार्ट्स सॉल्यूशन, ये हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन आ गई, इसको इक्वल टू 1 रखेंगे, इसको इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास क्यूब रूट वाला फार्मूला लगेगा। तो हमारे हमें इनिशियल कंडीशन नहीं थी इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइंटिफिक डिवीजन से। साइंटिफिक डिवीजन क्या है, तरकीब तस्नीमी ऐसा कोई कहते हैं उर्दू में। ये फर्स्ट हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास 3, इसका कोफिशिएंट 1। सेकंड हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है 2, इसका कोफिशिएंट कितना है, इसको हम पेज पर करते हैं। ये हमने हाईएस्ट से लोएस्ट हमने इसके कोफिशिएंट्स लिख लिए। कोफिशिएंट्स को अब हम कैसे सोल्व करेंगे, ये फर्स्ट जो कोफिशिएंट है इसको हम नीचे ले जाएंगे, 1 होगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये 0 बन जाए, इसको हमने कैंसिल करना था। -2 से हम इधर लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 ये 0 हो गया। 0 को हम ऐसे लेके जाते हैं ना 1 ऐसे, अब हम 0 को इधर ले जाएंगे, 0 4 नीचे आ गया हमारे पास, 0 + 4 4। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बच गया वो है 0। तो हम इसको कैसे इक्वेशन में लिखेंगे, ये -2 है, x इज इक्वल टू -2 हुआ, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, s माइनस इधर आके +2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक पार्ट बन गया। तो हमारे पास ये वाला सोल्यूशन था ना, तो हमने इसको कैसे सोल्व किया, ये कांस्टेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इसके रिजल्ट में भी कांस्टेंट फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड हमारे पास हाईएस्ट है, हम इसको लिख सकते हैं m²। सेकंड फर्स्ट हमारे पास 0 और कांस्टेंट 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो m² + 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो पार्ट्स बन गए हैं, जिसको हम इकट्ठा करके लिखेंगे m + 2 इंटू m² + 4। अब m² को हम सोल्व करेंगे, m² इज इक्वल टू -2, इसका स्क्वायर रूट लेंगे m² का, तो -2 -4 है, -4 -2 आयोटा आएगा, प्लस एक दफ़ा प्लस -2 आयोटा। ये हमारे 2 है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और एक रूट हमारा ये कौन सा वाला है, रियल्स है। तो इसके लिए हम कौन सी कंडीशन जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, का जनरल सोल्यूशन ये विदाउट कम्प्लेक्स वाला हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, और ये सेकंड जो हमने लॉग वाला पढ़ा था वो जनरल सोल्यूशन हमने इक्वेशन थ्योरम से मिली है, उसी से फाइंड करेंगे। अब है हमारी लास्ट एग्जांपल्स, और इसके बाद हमारा है ये लेक्चर कंप्लीट होता है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो। इससे पहले तो हमने जितनी एग्जांपल की हैं वो सारी थी होमोजीनियस, ये इसकी राइट हैंड साइड पर 0 था। ये है होमोजीनियस इक्वेशन, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले ही हमने y, ये तो हम सॉल्व करेंगे ना, सेकंड डिग्री सेकंड डेरिवेटिव, ये प्राइम है ना, y प्राइम हो या dy विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ x, ये दोनों है डेरिवेटिव की साइन है, या हम इसको d की शेप में भी लिख लेते हैं। ये डेरिवेटिव की साइन चेंज किया है, बाकी ये काशी-यूलर इक्वेशन ही है, नॉन होमोजीनियस है। तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, इसके हमारे पास कितने रूट आ गए, 2 रूट्स हैं। अगरचे हमारे पास काशे यूलर इक्वेशन हो, 2 रूट फाइंड कर लें तो नॉन होमोजीनियस हो, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ये वाली पैरामेट्रिक पार्टिकुलर सोल्यूशन। हमारा जनरल सोल्यूशन तो इक्वल होगा ना, y इज इक्वल टू कम्प्लेक्स सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन। हमारे पास कम्प्लेक्स सोल्यूशन तो ये है C1x C2x3, ये x की पावर 1 है और x की पावर 3, ये वाला कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने करना है पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमारा कौन सा फार्मूला है, ये वाला
u1 किसके इक्वल है, y1 किसके इक्वल है, u2 y2। u1 प्राइम, प्राइम का मतलब डेरिवेटिव, w1 ओवर w2। w हमारे पास क्या ऑक्शंस डायग्राम है, ऑक्शंस फार्मूला जिसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं उसका, ये है y2 डेरिवेटिव w2 ओवर w1। ऑक्शंस का ये हमने w1 एंड w2 ये हमने फाइंड आउट किया था, चैप्टर नंबर 20 है आई थिंक। मैं आपको पेज नंबर भी बताता हूँ, आप जाकर उधर से देख सकते हैं। यह है हमारा चैप्टर नंबर 20 वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जिसको हम पैरामीट्रिक वेरिएशन कहते हैं। ऐसी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हमने 20 चैप्टर में ही पढ़ लेना चाहिए था कि कंप्लीमेंट जो हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन है उसके लिए हम क्या कहेंगे, y1 प्राइम y2 प्राइम w1 w2 एंड w3। w1 हमारे पास क्या है, y1 y2 y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव, फर्स्टली y1 y2 y डेरिवेटिव, ये ऑप्शंस है ना, ऑप्शन से हमने फाइंड आउट किया है। अब w1 क्या है, w1 ये है कि जो ये 1 वाली y की वैल्यू है ना, इधर हम लिखेंगे 0 f(x), w2 है तो इधर 0 f(x) ये लिख दिया। इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट पार्टिकुलर सॉल्यूशंस आ जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सेम हमने फार्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर दी है y1 की और y2 की। हमने y1 कैसे फाइंड आउट किया और y2 कैसे फाइंड आउट किया। ये जो हमारी जनरल इक्वेशंस क्वेश्चन में दी गई है, ये हमारा क्वेश्चन है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, इसको हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ताकि हमारा इधर कोफिशिएंट सेकंड डेरिवेटिव का जो स्टार्ट में होता है सबसे पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 होगा। जो फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ हमारा y1, सेकंड के साथ y2, ये इसकी ओवर 3 आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे y1। ये शेप बन गई ना हमारे पास इक्वेशंस की। तो हमारे पास y1 की वैल्यू x है, y2 की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, y1 की वैल्यू आ गई और y2 की आ गई। हमारे पास ये नॉन होमोजीनियस का f(x) है, ये जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है इसका राइट हैंड साइड f(x) है। f(x) की जगह पर हम इधर ये रखेंगे और 0 y2 का प्राइम, y1 है इसका डेरिवेटिव 1, y2 का डेरिवेटिव 2x, पावर स्टार में पावर में से कम x की पावर 1। इसका ये है 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई, नेगेटिव साइन नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई, इनको सोल्व करके ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमारा मेन मसला है इंटीग्रेशन का। अब है ये डेरिवेटिव है ना, हमें तो चाहिए विदाउट डेरिवेटिव u1 एंड u2 टू फाइंड अ पार्टिकुलर सोल्यूशन। इधर पार्टिकुलर सोल्यूशन जो हमारी जनरल इक्वेशन है इधर है u1 एंड u2, डेरिवेटिव नहीं है। इसका क्या मतलब है, हम डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंगल। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। ये हमारे पास डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव u, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे e रेज़ टू पावर x, ई रेज़ की पावर का x का डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रेशन आएगी x e की x और e रेज़ टू पावर df(x) की हम डेरिवेटिव लें तो भी ये सेम ही होता है। अब कन्फ्यूजन आपको इधर से होगी, माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स, इसकी जो इंटीग्रेशन ली है तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। इसको मैं अलग पेज पर सोल्व करके आपको बताता हूँ। तो इसको दोनों वैल्यू को आपने इधर u1 की, u2 की, y1 एंड y2 की इधर आपने वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। तो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो इंटीग्रेशन है ये मैं अभी आपको पेज पर सोल्व करके दिखाता हूँ। ये वाली जो इंटीग्रेशन है ना, ये तो हमने पढ़ी है एफएससी में। अगर किसी स्टूडेंट को एफएससी में इंटीग्रेशन उसकी ठीक है तो ये सोल्व कर सकता है, तो इजी है। किसी स्टूडेंट को इंटीग्रेशन की इस पार्ट की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं इसकी अलग से वीडियो अपलोड करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस इंटीग्रेशन की वीडियो वॉच कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।